ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। मैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा, धर्मशास्त्र अनुसंधान केंद्र का फाउंडर और इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी का चेयरपर्सन। पिछले 2 दशकों से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों को पढ़ाते हुए और परामर्श देते हुए समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन बहुत से छात्र छात्राओं, सहयोगियों और मित्रों के बार बार अनुरोध करने पर कि आप भी YouTube के चैनल के माध्यम से जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वास्तविकता है उसको लेकर सभी लोगों को आप जागृत करें और जो भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ आज जन समुदाय में व्याप्त हो रही हैं, जिनको लेकर एक आम आदमी डरा और सहमा और भ्रमित है, उन्हीं को दूर करने का यह हमारा छोटा सा प्रयास है। और इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष क्या है, यह कैसे काम करता है और उसकी जो वास्तविकता है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, नाड़ी ज्योतिष भी कहते हैं, शकुन शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है, इनसे संबंधित जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि कालसर्प दोष होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे प्राचीन जो साहित्य है, ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, उनमें कालसर्प दोष के बारे में कहीं भी लिखा नहीं मिलता। यहाँ तक आज भारतवर्ष के जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जिनमें आदरणीय श्री के.एन. राव साहब हैं, डॉक्टर श्री सुरेश चंद्र मिश्र आदि हैं, इन्होंने भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया कि यह कालसर्प नाम का कोई दोष हमारे प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं है। उसके बावजूद भी इस योग का नाम लेकर जन समुदाय को डराया जाता है, धमकाया जाता है और भ्रमित करके लाखों रुपए के रूप में उनकी शांति के लिए लोगों से ऐंठा जाता है या लिया जाता है। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं। दूसरी एक और भ्रांति है जिसको आजकल हम पितृदोष कहते हैं। वास्तविकता यह है कि ज्योतिष के मानक ग्रंथों में पितृदोष नाम के ग्रह योग ही नहीं लिखे मिलते, क्योंकि ये बात मैं बड़ी सहजता के साथ कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की रोजी और रोटी भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके मन में यह भावना हो कि पितृदोष के बारे में लिखा मिलता है, तो वो हमसे बात भी कर सकते हैं, हमें लिख भी सकते हैं और हमारे चैनल पर आकर के हमसे डिबेट भी कर सकते हैं। हम उन सभी का स्वागत भी करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी जो शास्त्र है वह समाज की उन्नति, प्रसन्नता, उनके मन में उत्पन्न होने वाले जो भी शंकाएं हैं, उनके समाधान हेतु इन शास्त्रों की रचना की गई। ज्योतिष शास्त्र का भी उद्देश्य यही है, क्योंकि सभी मनुष्य ये जरूर चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित होगा, कब कब घटित होगा और किस किस प्रकार के फल मुझे प्राप्त होंगे। इसी भावना ने ज्योतिष शास्त्र का विकास और प्रचार भी किया। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व हम सभी के जीवन में अधिक है। लेकिन इस शास्त्र का नाम लेकर ज्योतिष की जानकारी न होते हुए भी समाज को गुमराह करना, भ्रमित करना, ये शास्त्र के विरुद्ध है। और हम इसी पर इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जितना हो सके उतना हम आपको तैयार करने की कोशिश करेंगे कि यह शास्त्र पग पग पर हम सभी की सहायता करता है, न कि हमें डराने का प्रयास। यही उद्देश्य जो है हमारा प्रमुख रूप से रहेगा। और इसी संदर्भ में
अब हम आने वाले जितनी भी वीडियो हैं वो हम बनाएंगे। और यदि आप लोगों के मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई भ्रांति हो तो वो आप उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उन प्रश्नों को भी हम समय समय पर आप सभी के समक्ष रखेंगे और शास्त्र को अपने पास रखकर और उसी को आधार मानकर आपके सामने रखेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी विडंबना ना हो, शंका ना हो। यही हमारा उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।